Good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good Good morning, morning. sir. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning. Good morning, everybody. चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's start. जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, सब लोग अपने ऑडियो और वीडियो म्यूट कर दें। सब लोग म्यूट कर लेंगे अपना। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हॉलीडे था गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, है ना। तो हम जितने भी लोग होते हैं उन सब लोगों के अंदर में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां हम हर एक मानव के अंदर में होती हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि उस व्यक्ति की पहचान बन जाती हैं। तो ऐसे ही गांधी जी के जीवन में बहुत सारे ऐसे अच्छे पहलू थे जो कि उनकी पहचान बन गए और उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा मिला। और आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व गांधी जी के विचारों पर अमल करता है। गांधी जी के विचारों को हर देश मानता है और हर देश उन पर चलना चाहता है। तो ऐसे ही कुछ विचारों को लेकर कि किस तरीके से हम लोगों के जीवन में गांधी जी के विचारों का क्या महत्व हो सकता है और उनको किस तरीके से हम अपने जीवन में ढालकर अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ गांधी जी के साथ साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती थी और ये दोनों ही महापुरुष अपने अपने अच्छे कामों के लिए, अच्छे विचारों के लिए और विश्व को एक अच्छा संदेश देने के लिए अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो इन्हीं विचारों पर आज हमारे साथ में रोशनी डालने के लिए और हमें इन सब विचारों से अवगत कराने के लिए और इन्हें किस तरीके से हम अपने जीवन में ढालते हुए आगे अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं और किस तरीके से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और अपनी सफलता के लिए इन विचारों को किस तरीके से हमें उपयोग में लाना चाहिए, इस पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ में एपीएम टर्मिनल से डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी हैं। तो गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवीन जी। मैं आप सबका गुजरात बोर्ड लिमिटेड एपीएम टर्मिनल्स की तरफ से अभिनंदन करता हूँ और मैं करीब 40 मिनट तक आप सबसे बातें करूंगा और मैं चाहूंगा कि आपको जो भी पॉइंट अच्छी लगे वो नोट करते जाओ और एक आदत बनाएं कि जब भी कोई लेक्चर या वेबिनार या प्रवचन में जाए तो पेपर और पेन लेके जाए और जो चीजें अच्छी लगे उसको नोट करते जाए। देखिए, आज से करीब 70-80 साल पहले एल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि विश्व के बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, उन्होंने कहा था गांधी के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी अपनी बापू, उनके बारे में कहा था कि आने वाले सालों में करीब 60-70 साल के बाद लोग ऐसा विश्वास नहीं करेंगे, लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि गांधी जैसा व्यक्ति भी कोई हुआ था। ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। जैसे हम राम या कृष्ण पे विश्वास नहीं करते, बोलते हैं तो ऐसे ही कहानी है, उसी तरह एल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी के बारे में कहा था कि आने वाले सालों में लोग ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ था जिसने अहिंसा के बल पे उस साम्राज्य को हराया था जहां पे कभी सूर्यास्त नहीं होता था, क्योंकि ब्रिटेन इतना ज्यादा दुनिया में फैला हुआ था कि उसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। मतलब दुनिया के हर जगह पे उसका राज्य चल रहा था। हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा हम आपसे गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बातें करें और कैसे हम उनको अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। देखिए, कोई भी लेक्चर, कोई भी ट्रेनिंग तभी सक्सेसफुल होता है, तभी सफल होता है जब हम
उसमें से अपनी जिंदगी में उतारते हैं। अगर आप लाल बहादुर शास्त्री को देखेंगे तो उनका स्वाभिमान, उनकी ऑनेस्टी, आप ये सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं था कि वो गाड़ी खरीद सके, तो उन्होंने उस वक्त लोन लिया था, लोन लेकर के गाड़ी खरीदा था। और मैं बताना चाहूंगा क्यों लोन लेना पड़ा और क्यों उनको अलग से गाड़ी खरीदनी पड़ी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास तो जितनी गाड़ियां चाहिए उतनी गाड़ियां होती है। लाल बहादुर शास्त्री के बच्चे जिस स्कूल में जाते थे वो देखते थे कि सरकार के छोटे छोटे अधिकारियों के बच्चे सरकार की गाड़ियों में आते थे और जाते थे। तो बच्चों ने लाल बहादुर शास्त्री जी को कंप्लेन किया कि हम क्यों नहीं गाड़ी से आते हैं, आप तो प्राइम मिनिस्टर है। तो उन्होंने बोला कि मैं सरकार की गाड़ी अपने व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए, निजी फायदे के लिए, खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उन्होंने एक गाड़ी खरीदने की सोची जिससे उनके बच्चे स्कूल जा सके। और उस वक्त उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कुछ 5 या 7 या 10,000, मुझे नहीं पता कितना रुपया लोन लिया था, लेकिन लोन लिया था। और उसे भी बड़ी बात जिसको कहते हैं ना खुददारी, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, जब उनका स्वर्गवास हो गया, जब वो इस दुनिया को, हम सबको छोड़ करके इस दुनिया से चले गए, तभी भी उनके लोन का किस्त EMI चल रहा था। तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने उनकी वाइफ को बोला कि मैं ये लोन माफ करवा देती हूँ। अब सोचिए बड़प्पन, उनकी वाइफ का जवाब का बड़प्पन, उनके वाइफ ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है। क्योंकि आजकल तो हम लोग लोन माफी के लिए क्या क्या नहीं करते। उनकी वाइफ ने, लाल बहादुर शास्त्री जी की वाइफ ने ये बताया कि नहीं, मेरे को माफी नहीं चाहिए, मैं एक एक पैसे चुकाऊंगी। और उन्होंने एक एक पैसा चुकाया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। देखिए एक चीज आप देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उस वक्त हमारे पास अन्न का संकट था, चावल, दाल, सब्जी, क्योंकि इतनी पैदावार भारत में नहीं होती थी। तो उन्होंने पूरे भारत को अपील किया, 2 अपील की उन्होंने कि हम सप्ताह में एक शाम को पूरा भारत उपवास रखेगा, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और अन्न भी बचेगा। आप सोचिए पूरा भारत उपवास रखता था। उस वक्त की कहानियां ऐसी है कि कितनी बार मतलब लोग होटल वालों को पैसे देते थे कि भाई आज हमें शाम को कुछ खिला दो, हम ज्यादा पैसे देंगे। और होटल वाले बोलते थे, गरीब से गरीब होटल वाले बोलते थे कि नहीं, शास्त्री जी ने बोला है शाम को उपवास रखने का। और उन्होंने दूसरी अपील ये की कि जिसके पास जो भी थोड़ा, जहां कहीं भी जमीन है, कुछ उगाओ, सब्जी उगाओ, कुछ उगाओ। और पूरे भारत में उसका अनुकरण किया। तो आप देखेंगे आज कोई अपने लीडर्स का अनुकरण नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। शास्त्री और गांधी में ऐसा क्या मैजिक था, ऐसा क्या पावर था कि लोग उनकी बातों पर अमल करते थे, उनको फॉलो करते थे। और उनका पावर, उनका मैजिक एक ही था कि जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं उसको पहले खुद करके दिखाओ। એટલે जो गांधी का मैजिक है, गांधी का सूत्र है पीपल मैनेजमेंट का,
मारा जीवन ए जो मारो संदेश, मतलब ये माई लाइफ इज माई मैसेज, मतलब मैं एक अच्छा रोल मॉडल हूं। आप देखेंगे जब उन्होंने पूरे भारत को बोला कि सप्ताह में एक शाम उपवास करना है, तो वो खुद करते थे। जब उन्होंने बोला कि हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ उगवाना है, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पूरे लॉन हटा करके सब्जी उगाने चालू कर दिए थे। गांधी जी, गांधी जी का क्या मैजिक है, उनके पास कोई आर्मी नहीं थी, उन्होंने कोई आर्मी नहीं खड़ी की, कोई कैडर नहीं खड़ा किया। क्या मैजिक है कि जब वो लोग वो बोलते थे कि दांडी यात्रा करना है, तो लाखों लोग जुड़ जाते थे। एक ही मैजिक कि जब वो बोलते थे दांडी यात्रा करना है, दांडी कुछ करना है नमक आंदोलन तोड़ने के लिए, नमक सत्याग्रह जिसको कहते हैं, तो वो खुद चल पड़ते थे। ऐसा नहीं कि मैं तो इनॉग्रेट कर दूंगा और लास्ट दिन में जब आप सभी लोग पहुंच जाओगे तो मैं हेलीकॉप्टर से आ जाऊंगा। नहीं, जो बोलते थे उस पर वो खुद अमल करते थे, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो। इसका मतलब क्या है? क्योंकि देखिए आज हर किसी का यही कंप्लेन है कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, पड़ोसी मेरी बात नहीं सुनते हैं, हाँ मेरे टीम के लोग जिनके साथ काम करता हूँ वो मेरी बात नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? देखिए अगर मैं आपको 9:30 का क्लास हो कि भाई हमें 9:30 को जुड़ना है और मैं 10 बजे जुड़ूं, तो आप मेरी बात मानेंगे? नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा 9:30 को जुड़ना है, तो आप 10 बजे आएंगे, 10:15 को आएंगे। तो जो ये जितने भी महान लीडर हुए हैं, ग्रेट लीडर हुए हैं, गांधी है, एपीजे है, लाल बहादुर शास्त्री है, सरदार पटेल है, विक्रम साराभाई है, उनमें एक चीज कॉमन है, मारा जीवन ए जो मारा संदेश, मतलब ये मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मैं एक दुकान चलाता हूँ, इमेजिन करिए मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट है वेल्डिंग का या जो भी है, मेरे साथ 3 लोग काम करते हैं। मैं ये चाहूं कि मैं वो लोग 9 बजे आए और मैं 10 बजे जाऊं, तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मेरे को तो ये होना चाहिए कि अगर मैं अपने लोगों को 9 बजे बुलाता हूँ, तो मुझे 8:45 वहां पे चले जाना चाहिए, मुझे 8:45 वहां पे होना चाहिए, 8:45। मारा जीवन एज मारा संदेश। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हम क्या करें, हमारा बच्चा दिन रात टीवी देखता है। तो मैं उनसे ही पूछता हूँ आप कितना देखते हो? बोलते दिन में 4-5 घंटे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ करें और आपके फैमिली वाले उस पर अमल ना करें, उसको ना पकड़े। आजकल बहुत बात होती है पीपल मैनेजमेंट की। पीपल मैनेजमेंट चाहे वो घर के लेवल पे हो, समाज के लेवल पे हो, संस्था के लेवल पे हो, उसका गुरु मंत्र एक ही है, बी ए गुड रोल मॉडल। मतलब ये जो गांधी ने कहा है, मारा जीवन एज मारो संदेश, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मतलब ये कि मैं जो दूसरों से उम्मीद करता हूं या करती हूँ, जो मैं चाहता हूं दूसरों से कि दूसरे लोगों के बारे में सोचे, दूसरे वक्त पे आए, उसका एक ही रास्ता है, हम वक्त पे जाए। जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखेंगे आजकल बच्चे हेल्दी फूड नहीं खाते, तो माँ बाप, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग माँ बाप भी होंगे या आने वाले सालों में बनेंगे, आपकी अपनी खुद की छोटी सी कंपनी भी होगी, या आप कहीं काम करने जाएंगे तो आपके साथ 2-3 लोग काम करेंगे, आप उनको लीड करेंगे। तो एक ही तरीका है एक अच्छा रोल मॉडल बनना।
तो जो बहुत बार माँ बाप ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा तो पड़ी का ही खाता है, हेल्दी फूड नहीं खाता है, तो आप पूछिए कि क्या मैं हेल्दी फूड खाता हूँ? एम आई ए गुड रोल मॉडल? क्या मेरा जीवन जीने का तरीका दूसरों के लिए अच्छा संदेश देता है? बहुत सारे लोग जैसे जो तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मावा खाते हैं, मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा तंबाकू, मावा या गुटखा खाए? और 99% लोग ये कहते हैं ना, आना જોઈએ, મારા બાળક ખાવું ના જોઈએ. अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप गुटखा खाएं, मावा खाएं, पड़ी का वेफर्स खाएं, जंक फूड खाएं, अनहेल्दी फूड खाएं और आपका बच्चा नहीं खाए. इम्पॉसिबल. सो पीपल मैनेजमेंट एट एवरी लेवल. आप देखेंगे आज भारत में वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम बहुत बढ़ रहा है. उसका एक कारण है, पता है, उसका एक जो मेजर कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है. तो कारण ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन पे ध्यान नहीं देते, हम उनके साथ वक्त नहीं गुजारते. सो जब उनको हमारी जरूरत होती है तो हमारे पास वक्त नहीं है. तो ये बोलते हैं कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा. जब हमें जरूरत होती है तब उनके पास वक्त नहीं होता. तो देखिए, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है. सो एक जो सबसे बड़ी बात है गांधी से, शास्त्री से या कोई भी महान लीडर से सीखने की, वो ये है, एक अच्छा रोल मॉडल हो. हम जो दूसरों से उम्मीद करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं कितनी बार देखता हूँ, मान लीजिए किसी का घर है, उसके घर के सामने वाले बाहर गए हुए हैं और उनका पौधा सूख रहा है, कोई पानी नहीं देता. क्या हमारे पास इतना नहीं हो सकता है कि पड़ोसी बाहर गया हुआ है, पौधे सूखने नहीं? मैंने देखा है, हम तुलसी की पूजा करते हैं, बगल वाला बाहर चला गया है, तुलसी सूख रही है, हमारा ध्यान नहीं जाता. सो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में, एम आई ए गुड रोल मॉडल? क्या मेरा जीवन जीने का तरीका दूसरों के लिए संदेश है? इज माई लाइफ माई मैसेज? देखिए, अगर 3 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं ना, मान लीजिए कि कल को आप लोग छोटी छोटी फैक्ट्रियां चालू करेंगे, कल को आप लोग जहाँ काम करेंगे उनके साथ, आपके साथ 3-4 लोग आसपास में होंगे. जो 3-4 लोग आपसे जुड़ते हैं, आप रोल मॉडलिंग करके उनके जीवन को बदल सकते हैं. आप सोचिए, आप एक छोटा सा वेल्डिंग का दुकान खोल रहे हैं या नर्सिंग मेडिकल शॉप खोल रहे हैं या कुछ भी खोल रहे हैं और 2 लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं स्वच्छ रहने में, हाँ, व्यसन मुक्त जिंदगी जीने में, समाज का ख्याल रखने में. सो एक माई लाइफ इज माई मैसेज, ये अगर हम पकड़ लें, मेरा जीवन ही मेरा संदेश, माई लाइफ इज माई मैसेज. बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स. जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, आपके अंदर है क्या? लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हमारा क्या, हमारा डबल स्टैंडर्ड है. हम दूसरों से उम्मीद करते हैं. आप देखेंगे, पता है क्या है, हर कोई कंप्लेन होता है आजकल कोई हेल्प नहीं करता. आप हेल्प करते हैं क्या? आप तो हेल्प करना चालू करिए और देखेंगे धीरे धीरे दुनिया चेंज होगी. सो बहुत, अगर आप देखेंगे आज पूरी दुनिया गांधी को फॉलो करती है. देश विदेश से जो भी आता है वो गांधी आश्रम जरूर जाता है. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि होता क्या ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम लोग गांधी आश्रम नहीं जाते, हम लोग सरदार स्मारक नहीं जाते. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी अहमदाबाद आओ तो 2-3 घंटा गांधी आश्रम साबरमती में जरूर बिताओ. मैं आपको बताना चाहूंगा गांधी क्या है. आपको पता है, वहां पे गांधी आश्रम में एक
डिस्प्ले प्रदर्शनी लगी है कि लोगों ने गांधी के बारे में क्या बोला, लोगों के पास कैसे कैसे पत्र आते थे। तो वहां पे एक पोस्ट कार्ड लगा है, एक व्यक्ति ने गांधी जी के बारे में कुछ लिखा है पोस्ट कार्ड में, और पता है एड्रेस में क्या लिखा है? बहुत इंटरेस्टिंग है। एड्रेस में लिखा है बापू जहां कहीं भी हो, बस बापू जहां कहीं भी हो। और वो पोस्ट कार्ड उन तक पहुंच गया। आज आप किसी के बारे में ऐसा लिख के देखिए कि मिनिस्टर जहां कहीं भी हो, नहीं पहुंचेगा, वो किनारे कर देंगे। कौन सा मिनिस्टर, कैसा मिनिस्टर? सो आज समाज को जो जरूरत है एक अच्छे रोल मॉडल की। और हर व्यक्ति देखिए छोटी छोटी चीजों में मैं देखता हूँ, रोड पे थूकने को लेकर के, ओपन में शौच को करने को लेकर के, किसी को मदद करने को लेकर के, छोटी छोटी चीजें आप एनालाइज करें किसके लिए आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं। देखिए इंडिया में बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे रोग इसलिए फैलते हैं क्योंकि हम रोड पे थूकते हैं। हमारा प्रॉब्लम तो ये है कि हम बोलते हैं कि धरती माता, और वो माता पे थूकते हैं। क्या हम वॉश वॉश बेसिन पे जाके मुंह नहीं धो सकते? लेकिन नहीं, हमारी आदत है हम वो चेंज नहीं करना चाहते, और जब फाइन लगता है तब हम चेंज करते हैं। सो छोटी छोटी चीजों में आप सोचिए, अगर आप रोल मॉडल बन सके तो रियल सेंस में हम गांधी के वारिस कहलाने के लायक। सो छोटी छोटी चीजों में, ओपन को शौच को लेकर के, रोड पे थूकने को लेकर के, मावा को लेकर के, गुटखा को लेकर के, आप सोचिए जो मावा 10 रुपए में लोग खाते हैं, 2 रुपए का सौंफ खाएं तो उससे डाइजेशन भी बढ़ता है और हेल्थ भी ठीक रहता है। लेकिन नहीं, हम तो सोचते ही नहीं। हम केवल गांधी को 2 अक्टूबर को पूजा करके भूल जाते हैं। बस एक रिचुअल बन गया, एक रिचुअल बन गया। तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन कहीं तुलसी सूखा हुआ दिख जाए ना तो पानी नहीं डालते। तो क्या पूजा है? वो रिचुअल है। देखिए पूजा मतलब ख्याल रखना, पूजा मतलब वो रास्ते पे, वो बताए हुए रास्ते पे चल। अब तुलसी की हम पूजा क्यों करते? क्योंकि तुलसी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। लेकिन नहीं, हम तो केवल रिचुअल करते हैं, हम उसका ख्याल नहीं रखते। सो गांधी शास्त्री इज अबाउट रोल मॉडलिंग। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में, क्या मैं एक दूसरों के लिए अच्छा रोल मॉडल हूं? हाँ, आप छोटी छोटी चीजों में, जैसे अगर आप 1,000 रुपए कमाते हैं, दूसरों को 10 रुपए की तो मदद कर सकते हैं, 20 रुपए की तो मदद कर सकते हैं। आप करना चालू करिए, देखिए लोग आपको फॉलो करेंगे। और हर यात्रा ऐसे ही चालू होती है। एक आदमी जुड़ता है, 2 आदमी जुड़ता है, 3 आदमी जुड़ता है, लोग आपको फॉलो करना चालू करेंगे। आ करવું જોઈએ, એવી રીતે કરવું જોઈએ। वो चाहे अमूल की क्रांति हो, गांधी बापू की क्रांति हो, शास्त्री जी की क्रांति हो, ये सब एक ही चीज से, एक व्यक्ति से चालू होती है और एक कारवां बनता जाता है। कारवां એટલે बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं। सो बार बार अपने आप से यही पूछिए, एज ए हस्बैंड मैं एक अच्छा रोल मॉडल हूं या नहीं? और रोल मॉडल का बहुत क्लियर डेफिनेशन है। जो मैं आसपास लोगों से उम्मीद करती हूँ या करता हूँ, वो मेरे अंदर है या नहीं। आप लोग नर्सिंग में है, मेडिकल साइंस में, फार्मेसी में, जो फार्मेसी में दवाइयां बनाते हैं, या डॉक्टर्स को एक ही चीज सिखाते हैं, कोई भी दवाई बेचने के पहले अपने आप से पूछो, क्या ये दवाई मैं अपने बेटे या वाइफ या अपने रिलेटिव्स को देना चाहूंगा? अपने आप पे रख के देखिए। इसको कहते हैं रोल मॉडलिंग। और जब आप एक अच्छे रोल मॉडल बन जाते हैं,
और इंडिया में रोल मॉडल्स की कमी नहीं है, चाहे वो राजूला हो या आपके गांव में बहुत सारे रोल मॉडल होंगे, क्योंकि समाज ऐसे रोल मॉडल के चलते ही आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए, लोगों ने नहर खोद दिए, लोगों ने पहाड़ काट दिए, सोनू सूद जैसे व्यक्ति जो लाखों लोगों को हेल्प कर रहे हैं, किसी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लोग के। सो समाज रोल मॉडल से चलता है। सो एक तो ये मुझे बात करनी थी कि कीप ऑन आस्किंग, आर यू ए गुड रोल मॉडल? आर यू ए गुड रोल मॉडल? क्या आप एक अच्छे रोल मॉडल हैं? मतलब ये कि जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं उस पर आप खुद चलते हैं या नहीं। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उसमें फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने एक नया ऐड कर दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसका मतलब क्या है? देखिए, जवान मतलब यूथ वर्ग, जवान मतलब हमारे सैनिक भाई बहन जो राष्ट्र की सुरक्षा में लगे हुए हैं। सो जवान जो है एक हम जवान की, हम अपने सैनिकों की कद्र करते हैं या नहीं करते? और हम, जो राष्ट्र अपने सैनिकों की कद्र नहीं करता, जो अपने जवानों की कद्र नहीं करता, जो अपने युद्ध की कद्र नहीं करता, वो राष्ट्र पीछे रह जाता। जो दूसरा है जय किसान, किसान हमारे अन्नदाता हैं, और इसीलिए शास्त्री जी ने जय किसान। आप कुछ भी कर लें, कितनी भी कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो आपकी, कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी कार हो, लेकिन बॉडी को तो चावल ही चाहिए होता है, चावल गेहूं, और उसी के लिए आप जीते हैं। सब कुछ अधूरा रह जाता है खाने के बिना। सो हम अपने किसान भाइयों का कद्र करना सीखें, उनका हाथ बटाना सीखें। अगर आपके आसपास किसान भाई हैं तो उनको हेल्प करें, उनके अंदर स्वाभिमान लाए। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। विज्ञान એટલે सोच, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और विज्ञान में भारत ने काफी कुछ किया। सो शास्त्री, गांधी, अगर आज आप ये डिसाइड कर ले, ये प्रतिज्ञा ले ले कि मैं अपने हर रोल में, एक माता के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, एक पड़ोसी के रूप में, एक नागरिक के रूप में अच्छा रोल मॉडल बनूंगी या अच्छा रोल मॉडल बनूंगा। छोटी छोटी चीजों को लेकर के मैं रूल फॉलो करूं, हेलमेट पहन के आऊं, जो स्पीड का लिमिट है उससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊं। गवर्नमेंट कहती है, रूल है मास्क पहनना, मैं मास्क पहन के निकलूं, मैं मास्क पहन के। छोटी छोटी चीजों में आप, मैं खुले में नहीं थूकूं, खुले में शौच नहीं करूं। जब आप ये छोटी चीजें करने लगते हैं, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनने लगते हैं। यू स्टार्ट बिकमिंग रोल मॉडल फॉर अदर्स। एक गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उनके तीन बंदर, तीन बंदर ये, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, और बुरा मत सुनो। इसका हमसे क्या तात्पर्य है? आपने देखा होगा, हमने जब बात की थी पांच इंद्रियां, जब हमने बात की थी एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बनाना है, उसके लिए हमने बात की थी कि आप अपना जो इनपुट है उसका तो देखो कि कैसा इनपुट है। अगर अच्छा इनपुट है पांचों इंद्रियों में तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। और अगर उसमें गीगो की बात की थी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। सो जो गांधी जी ने बोला है कि बुरा मत देखो, क्योंकि आप जैसा देखेंगे वैसा आपका दिमाग सोचेगा। बुरा मत बोलो, हर शब्द जो आप बोलते हैं वो आपके रिश्ते बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। और बुरा मत सुनो, आप बुरा सुनेंगे तो आपके बॉडी में बुरा ही जाएगा। तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
इसका पीपल मैनेजमेंट से, अपने रिश्तों से क्या मतलब है? देखिए, आज पता है क्या है, हम केवल हर व्यक्ति को लेकर के कंप्लेन में ही जीते हैं। मेरे पापा ने ये नहीं किया, मेरे भाई ने ये नहीं किया, हाँ मेरी माँ ने ये नहीं किया। तो अभी मैं पढ़ रहा था सुबह सुबह पेपर, तो कच्छ में एक बेटी ने अपने माँ को मारने का प्लान बनाया। आज इस तरह हम गिर गए। गांधी जी ये भी कहते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बुरा मत बोलो। अपने बॉस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। हाँ, मैं देखता हूँ कि कंपनी में नौकरी लगने के बाद लोगों को केवल कंप्लेन कंप्लेन होता है। हमारी पता है प्रॉब्लम क्या है? जो प्लेटफॉर्म छूट जाता है ना, वो अच्छा लगता है। जब प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति को मैं देखता हूँ कि जब नौकरी रहती है ना, तो लगता है अरे कौन सी कंपनी है, क्या नौकरी करे। जब नौकरी छूट जाती है तो वो कंपनी अच्छी लगने लगती है। नहीं, जो सामने व्यक्ति है उसके बारे में आप बुरा मत सोचें, उसके बारे में बुरा मत बोलें। और उसके बारे में कोई आपको बोले कि आप फलाना आज है ना भाई, ये तू अपने पास, मेरे को फलाने को कुछ बोलना होगा, मैं जाके बोल, मेरे को कंप्लेन नहीं सुन। सो बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, किसी की बुराई नहीं करनी। देखिए, हर किसी में निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। आप सब्जी लेकर के आते हो, तो सब्जी में अगर आप बोलो कि नहीं यार, ये तो फूल गोभी में 40% वेस्टेज होता है, क्यों खरीदना है, तो आप जी नहीं पाओगे। लेकिन आप लेकर के आते हो, जो अपने काम का है वो निकाल लिया, बाकी गाय को खिला दिया या बफेलो को खिला दिया, या ऑर्गेनिक खातर बना दिया। आप हवा अंदर लेते हो, इसमें अरे यार ये तो 80% काम का नहीं है, 80% तो बुरा ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो आप मत लो। मत लोगे तो मर जाओगे। हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, पूरा ऑक्सीजन लेता है, जो अपने काम का है वो रखा, बाकी रिजेक्ट। सो गांधी जी ये कहते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग, उनकी कद्र करो। उनमें बुराइयां भी होगी, जैसे सब्जी में होता है, उनमें अच्छाइयां भी होगी। आप अच्छाइयों पे कंसंट्रेट करो, बुराइयों पे, जो निगेटिव है उस पे कंसंट्रेट करो। लेकिन नहीं, हमारा ध्यान, बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, मैं देखता हूँ बच्चा 80% लेकर के आया, तो माँ बाप पता है पहले क्या पूछते हैं, वो 20% कैसे कट गया? अरे जो 80% है उसके लिए तो बच्चे को अप्रिशिएट करो। नहीं, वो 20% जो नहीं है ना, उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, और इसीलिए बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, हस्बैंड डिप्रेशन में जाते हैं। जो है उसकी कद्र कर। सो दोस्तों, गांधी, लाल बहादुर शास्त्री को हम एक रिचुअल ना बनाए, 2 अक्टूबर को माला पहना करके उनकी पूजा करके फिर भूल जाए। गांधी, शास्त्री, सरदार पटेल एक विचार है, हम उनके बनाए हुए रास्ते पे चले, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो और राष्ट्र एक वर्ल्ड पावर बने। इसी के साथ मैं चाहूंगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करते हुए विदा लूंगा आज, कि हर जगह आप यही पूछे कि मैं एक अच्छा रोल मॉडल हूं या। आप बस में बैठे हो, बस में मैं देखता हूँ बॉटल खोला, उसका कचरा नीचे गिरा दिया। नहीं, उसको हम पॉकेट में रख लें, कहीं रख लें, जो डस्टबिन मिले उसमें डालें। तब आप गुड रोल मॉडल हुए। तब आप गांधी के सपूत या गांधी के वारिस। तब आप कह सकते हैं कि मैं ऐसे राष्ट्र को बिलोंग करता हूँ, जो महात्मा का राष्ट्र, बापू का राष्ट्र। जय हिंद। एनी क्वेश्चन?
किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नो, नो, नो। सब नो नो, मुझे लगता है सब अच्छा रोल मॉडल बन जाएंगे। आज से हर जगह अपने आप से पूछना चालू करें, एम आई ए गुड रोल मॉडल, अच्छे रोल मॉडल बने। समाज बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे लोग। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बहुत अच्छा। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में इतना नहीं जानते, और खास तौर पे कि वैल्यू और एथिक्स से संबंधित जो चीजें हैं उन पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला सर आपने, बहुत अच्छे से जो समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड डे। आप सब लाइफ में बहुत अच्छा करें। थैंक यू सर। थैंक यू। भैया और हाय रितु। हेलो, આપણે ભાઈઓ મીટિંગ જમાવો. हाँ मोजा। હા આપણે જમાવો એ ભલા બંધ થઈ ગયા. हाँ लेर वाह मोजे दरिया ઓહો सागर हाँ हाँ मोज हाँ हाँ मोज हाँ हाँ मोज હા ભાઈ હા જમાવો જમાવો આપણે હવે એ ભલે બંધ થઈ ગયા. હે હલો बोलो भाई बोलो।